Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss operation on sets of class 11th. आज 11th के तहत हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स की चर्चा करेंगे. सेट्स के तहत आज के वीडियो में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स और इंटरसेक्टिंग सेट, 4 प्रकार के सेट की चर्चा करेंगे. फिर रिमेनिंग होगा वह अगले वीडियो में देंगे. उसका हम डिफिनेशंस क्या होते हैं, डोनेट कैसे किया जाता है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी देंगे और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. तो सबसे पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन सेट्स कहता है दो या दो से ज़्यादा सेटों का हमको यूनियन करना है. तो पहले देखें, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. देखिए, दो सेटों के यूनियन को हम लोग ए यूनियन बी इसको पढ़ते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर either in A or in B or in both A and B. मतलब कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कहने का मतलब जो दिया गया एलिमेंट हो, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए, या वह ए का सदस्य हो या वह बी का सदस्य हो या दोनों का सदस्य हो, तीनों सेटों को मिला करके एक सेट बनाया जाता है, उसी को यूनियन ऑफ टू सेट्स कहा जाता है. हम वी नो दैट कि इन ए सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. मतलब कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है. मतलब कि एक एलिमेंट को दो बार हम लोग नहीं लिखते हैं. एक और चीज देखेंगे कि दस ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. यूनियन के लिए और का प्रयोग किया जाता है. दैट इज कहने का मतलब एक्स अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो या तो एक्स ए का होगा या वह सदस्य बी का होगा या वह दोनों का भी हो सकता है. इसी को हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल में देखें, a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू 4 5 6 7. अब दोनों को यूनियन करेंगे, मतलब कि दोनों सेटों को मिलाएंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7. अब आप कहेंगे कि 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है. रिपीट नहीं होता है सेट में. एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होते हैं. उसी को यूनियन ऑफ टू सेट्स कहा जाता है. अब इसी प्रकार यूनियन ऑफ मोड सेट्स की चर्चा हम 3 की चर्चा बताते हैं एग्जांपल के थ्रू. जैसे ए का मान ए बी सी डी है, बी का मान सी डी ई एफ है और सी का मान ए बी डी जी है. तो तीनों सेटों का यूनियन करेंगे, मतलब कि या तो ए का एलिमेंट हो या वह बी का एलिमेंट हो या वह सी का एलिमेंट हो या वह तीनों सेटों का एलिमेंट हो, तो उसी को यूनियन ऑफ थ्री सेट्स ए बी सी कहते हैं. इसको रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं. आप देखें ए बी सी डी, अब सी डी इसमें ई एफ, एक्स्ट्रा इसमें जी है, तो तीनों सेटों को मिला के जो मैंने लिख दिया उसी को इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स का है. इसी प्रकार 4 5 6 जितने भी होंगे उसका यूनियन हम लोग कर सकते हैं. ये हम लोग समझ लिए क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ मोड सेट्स. अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी. मतलब इसको नीचा मुँह अगर लिखते हैं तो उसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ऊपर मुँह लिखते हैं तो उसको यूनियन पढ़ते हैं. एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, फाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी. मतलब कि वह दोनों ए और बी दोनों का जो सदस्य होता है उसी को इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहा जाता है. लेकिन दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल देखें 1 2 3 4, बी का मान है 3 4 5 6. अब दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4. इसको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स 3 और 4 हम लोग कहेंगे. इसी प्रकार 3 सेट की चर्चा होगी तो 3 सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लोग लिख लेंगे. यह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा. अब हम चर्चा करते हैं आगे डिसजॉइंट सेट्स की.
अब डिसजॉइंट सेट्स कहता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब भिन्न होता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब कि दोनों सेटों में कोई एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इंटरसेक्शन इक्वल टू 5, 5 हम लोग पढ़े हैं इम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं उसी को इम्प्टी सेट कहे जाते हैं, उसको 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे देखें ए में ए बी सी है, बी में क्या है डी ई एफ है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इसी प्रकार इंटरसेक्टिंग सेट्स होते हैं। इंटरसेक्टिंग करने का मतलब कि दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स देयर इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 के बराबर ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। जैसे देखें ए बी सी डी, बी में हुआ सी डी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या हो गए सी डी हो गए, तो नॉट इक्वल टू 5, हम कह सकते हैं ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, यूनियन पढ़ा। समरी लीजिए, ए यूनियन बी मतलब कि दो सेटों को मिलाकर के जो एक सेट लिखा जाता है उसको यूनियन ऑफ टू सेट्स कहे जाते हैं। फिर उसी प्रकार इंटरसेक्टिंग सेट्स, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको इंटरसेक्टिंग सेट क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होता है। एक चीज गौर करेंगे, और जैसे इंटरसेक्शन की चर्चा किए यहाँ पे तो हमने लिखा, तो अब गौर करेंगे कि जैसे इंटरसेक्शन में लिखे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि यूनियन के लिए और का प्रयोग करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। दैट इज हम लिख सकते हैं क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है। उसी प्रकार डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं, मतलब कि एक बार समरी याद रखेंगे कि यूनियन के लिए और का प्रयोग और इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग ऑलवेज याद रखना है। फिर आगे भी हम डिफरेंस है, कंप्लीमेंट है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी चर्चा अगले वीडियो में भी करेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या किए, इधर इन द टू सेट्स देयर इंटरसेक्शन इज 5, दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इंटरसेक्टिंग सेट जिसका इंटरसेक्शन क्या हो 5 के बराबर ना हो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। आज इतना ही की हम चर्चा किए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग। अगले वीडियो में और भी टाइप्स की चर्चा करेंगे ऑपरेशन की। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।